जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक भारतीय वायुसेना के काफिले पर हमला करने वाले तीनों आतंकियों की पहचान पाकिस्तानी सेना के पूर्व कमांडो इलियास, प्रतिबंधित लश्कर तैयबा के हदून और अबू हमजा के तौर पर हुई है। Pakistani jihadis and terror groups now also use the trained army soldiers who are retired from the Pakistan army into the terrorism, and this is the plan which has been chalked out by the ISI against India. ग्वादर में मारा गया है कुछ लोगों को, 8 लोगों को खबर मेरे पास आ रही है। बाद में इसकी जिम्मेदारी BLA बलोच लिबरेशन आर्मी कबूल करती है और साथ ये कहती है कि ये लोग एजेंसियों के लोग थे। बलोचिस्तान के अंदर पंजाबियों को मारा जा रहा है, ये बड़ी परेशान कुन वाली चीज़ है पाकिस्तान में, और उनको पिन पॉइंट किया जाता है। रात को सोते समय इन लोगों को निशाना बनाया गया और रात के अंधेरे में ही आतंकियों ने सो रहे और अंधाधुंध गोलियां चला दी और दहशतगर्दी का एक और सबूत पाकिस्तान को सौंप दिया। देखो जी इन्होंने ये कर दिया, देखे जी उन्होंने वो कर दिया, इन्होंने जी यहाँ तो भारत या कोई दूसरी कंट्री ने हमारे यहाँ पे हमला नहीं किया जो इन लोगों ने किया। बलोचिस्तान को बाकी पाकिस्तान से काटने की ये कोशिश है, उसको बिल्कुल डिटैच करने की कोशिश है। ग्वादर में कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसी करेगी। ये एक जेल होगी, इसमें एक तरफ तो समंदर होगा जहां सिक्योरिटी एजेंसीज का पहरा होगा, वहीं दूसरी तरफ ये फेंसिंग होगी, बाढ़ होगी, तार हैं, यहां पत्ता भी सिक्योरिटी फोर्सेस के इशारों पर ही हिल सकेगा। गधे बेच बेच के तो इन्होंने चाइना को पैसे कमा लिए, गली के कुत्ते थे वो पकड़ के इन्होंने चाइना भेज दिया कि वो खा लेते हैं, इनको पैसे मिल गए। वो कहते हैं फ्री के कुत्ते थे गली में, वो बेच के कर लो। अब खेती आ गई है चरस गांजे की। सीपेक के नाम पर यहां के लोगों की रोजी रोटी भी छीनी जा रही है और इन सब के पीछे कौन है? जनाब चीन है, चीन। बलोच नेता डॉक्टर महरंग बलोच ने आरोप लगाया है कि ग्वादर को कंटीले तारों की दीवार से घेरे जाने की वजह यह है कि चीन पूरी तरह से ग्वादर पर कब्जा और कंट्रोल चाहता है। और ये इमरान खान के लिए उन्होंने कहा कि जी खान साहब माफी मांगेंगे, अगर उनकी पार्टी माफी मांगेगी तभी बात हो सकेगी, तभी उनको छोड़ा जा सके। मोदी को निकालने का एक ही तरीका है कि मुसलमान इलेक्शन को जहाज समझ के ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। आप क्या सोच रहे हैं कि हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके हमने बड़ों से ये सीखा है ना चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं, वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. उनके फॉरेन मिनिस्टर ने ये बोला है कि जल्द 5 साल 10 साल, या उन्होंने बोला कि जल्द हम पाकिस्तान साइड कश्मीर को भी अपना जो हमारा हिस्सा है उसे हम लेंगे वापस। डॉक्टर जयशंकर ने बोला कि एक बार हमने ये फैसला कर लिया कि हमें 370-35 से हटाना है, तो क्या हुआ? कख नहीं हुआ। भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है और ज्यादा लहरा रहा है और शान से लहरा रहा है। और बताओ, पाकिस्तान अफीम की, चरस की खेती को रेगुलराइज यानी कि नॉर्मलाइज करने जा रहा है। ये आपके सामने स्क्रीनशॉट है। अब जन्नत जाने के लिए मरने की जरूरत नहीं है भाई। यू डोंट हैव टू डाई टू गो टू जन्नत। एक कश लगाइए, डायरेक्ट जन्नत पहुंचिए 2 मिनट के अंदर, ये गारंटी कर रहा है पाकिस्तान। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अभी कुछ दिन पहले ही पुंछ में एयरबेस पर हमला हुआ था और जिन आतंकवादियों ने यह हमला किया था उनके CCTV फुटेज मिल गए हैं। फुटेज से पता चला है कि उन आतंकवादियों में से एक पाकिस्तानी आर्मी का सोल्जर है। इस बात से ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान आर्मी ही सारे आतंकी ग्रुप्स की भारत पर हमला करने में पूरी मदद करता है। वहीं बलूचिस्तान में वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स ने ग्वादर में 8 पाकिस्तानी जवान को मार दिया है, क्योंकि ग्वादर पर चाइना अपना पूरी तरह से कंट्रोल चाहता है, जो बलोच लोगों को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। आपका इस पर क्या विचार है? आप इस वीडियो पर कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। Chairman of the Pakistan Council of Scientific and Industrial Research told Al Jazeera that पाकिस्तान, इन्होंने अल जजीरा को बताया कि भाई एक्सपोर्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक सेल्स, इससे पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। पाकिस्तान पास्ट में गधे और कुत्ते चीन को बेच चुका है,
गधे और कुत्ते चीन को बेच चुका है, ये सोच के कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो इमरान खान प्रधानमंत्री बना था उसने प्रधानमंत्री निवास में भैंसें थी वो बेच दी थी, बोला था कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इससे निकलेगा, डॉलर कमाएंगे भैंसें बेच के। अब इन्होंने लेटेस्ट स्कीम इनकी ये आई है कि बॉस मारिवाना ग्रास, रोल इट बेबी एंड स्मोक इट। ये पाकिस्तानी, बट पाकिस्तानी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन इस चीज का पाकिस्तान में इतना ज्यादा है यार। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इतना पैदा नहीं कर पाएगा कि एक्सपोर्ट करे। पाकिस्तानी खुद इतने शौकीन हैं। ये देखिए, किसी भी पाकिस्तानी को अगर ये सब मिल जाता है तो आप सोचिए उसके लिए गजवा हिंद कितना आसान हो जाएगा। उसके पास तेज दौड़ने और उड़ने वाले घोड़े भी आ जाएंगे अपने आप। एक कश लगाया, इसके पास 20 फुट की तलवार भी आ जाएगी, इसके पास 100 बंदों की ताकत भी आ जाएगी। पाकिस्तानियों के पास एक कश लगाया और भाई साहब वो दिल्ली के अंदर घुसे। मैं बता रहा हूं, लाहौर में बैठे बैठे कश लगा रहा है पाकिस्तानी। अटैक अटैक कर दो इंडिया को, अटैक, हिंदुओं को मारो, गजवाए हिंद। फूका, घोड़े पे चढ़े, पहुंच गए। ठीक है, वहां पे कहां पहुंच गए? सीधा का सीधा कनॉट प्लेस। अब कनॉट प्लेस के सर्कल में लाल बत्ती से इन्होंने राउंड लिया और वहां से अटैक करना शुरू करा। वो कनॉट प्लेस की जो आउटर सर्कल की लाल बत्ती है, वहां से गजवाएं शुरू करेंगे पाकिस्तानी। एक कश लेना है, पहुंच जाएंगे सीपी में, आपको बता रहा हूं। मान के चलिए, ये देखिए क्या बोल क्या रहा है। आप लोग समझ रहे हैं मजाक कर रहा हूं? कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द एशियन डेवलपमेंट बैंक, पाकिस्तान इकोनॉमी फेसेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस विद एन इन्फ्लेशन रेट ऑफ 25% एंड इकोनॉमिक ग्रोथ फोर्थ लोएस्ट पेस एट 1.9%, making it the worst economic crisis since the formation of the country. वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस जब से ये लोग पैदा हुए हैं, बदनसीबी से 14 अगस्त 47 को। अब इसके अंदर बोला है कि सब खाएंगे भाई। अब जब चरस बटेगी तो सबकी जेब में फिर आएगा खजूर। तो इसमें जो इन्होंने रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है, इसमें इंटेलिजेंस एजेंसी के भी लोग हैं, इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हैं और अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के भी लोग हैं। ये मिलके सब कुछ, ये कैनबिस, marijuana, अफीम, ये सारे के सारे ये जितने ड्रग्स हैं ये लोग उगाएंगे। इन्होंने बोला है कि अब सरकार उगाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। थैंक यू।